हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। अभी अभी हमने पार्टनरशिप अकाउंट शुरू किया हुआ है। अगर आप ये वीडियो हमारा पहला देख रहे हैं तो पार्टनर्स के हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर किया था। दैट मीन्स कि व्हाट इज पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होता है और पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से क्लोजेस होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप डीड किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। और अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है तो ऐसे कौन से एस्पेक्ट है जो आपको फॉलो करने होते हैं। ये हमने प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर कवर कर लिया था। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं सर मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। यानी कि सर बिजनेस में हमने देखा था कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स एक साथ बिजनेस में काम करते हैं। एक इंडिविजुअल्स बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो एक सिंगल पर्सन होता है। सिंगल पर्सन का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सिंगल पर्सन के अंदर में होता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। तो चारों दो जितने से फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स के आपको अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर करने होंगे। दरअसल दोनों पार्टनर्स के आपको लेजर्स प्रिपेयर करने को, उनके जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ट्रांजैक्शन आपको सेपरेटली मेंटेन करने होंगे। अच्छा, ये पार्टनर्स के जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के, वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम ये मान के चलते हैं कि सर अगर कोई पार्टनर्स है उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है कोई पार्टनर बिजनेस में, क्या करता है सर, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। तो एक ये ट्रांजैक्शन आपका पार्टनर्स का होता है। दूसरा, अगर पार्टनर्स आपकी फर्म के अंदर एक्टिवली काम कर रहा है और फर्म से अगर वो सैलरी ले रहा है तो यानी कि वो सैलरी पार्टनर्स की इनकम होती है, तो उसके भी ट्रांजैक्शन हमको पार्टनर्स के अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने होंगे। दूसरा, सर अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल लगाता है, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी कि फर्म उस पर्सन को, जो पर्सन कैपिटल है पार्टनर है, उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी, तो यहां पे इंटरेस्ट इनकम भी होगी। इसके लिए होगी सर, ये हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। और अगर पार्टनर्स विड्रॉल करता है, यानी कि बीच बीच में अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ी फर्म से, वो पैसे विड्रॉल कर लेता है, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी पे कर सकता है। तो वो यहां पर आ गया सर इंटरेस्ट पेड। और लास्ट में सर हमारा जो भी लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट भी हमें क्या करना होता है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पर। तो यहां पर सर ये हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी सर, पार्टनर्स की इनकम है, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट्स बढ़ जाएगा। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के हमको करने होते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स के अंदर आपको 2 मेथड दे रखे हैं। अब ये 2 मेथड किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये हम इस वीडियोस के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स of the firm are recorded in the books of the firm through their capital accounts. This includes the amount of money brought as capital, withdrawal as capital, share of profit, interest on capital, interest on drawing, partner salary, commission of partners, etc. यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर का इंडिविजुअली मेंटेन करना होता है। There are 2 methods by which the capital accounts of partners can be maintained. अब सर आपको पार्टनर्स अकाउंट मेंटेन करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर 2 मेथड दे रखे हैं। दोनों मेथड्स में से किसी भी एक मेथड्स के थ्रू आप कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। These are, फर्स्ट है फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। सर ये 2 मेथड्स हैं। दोनों मेथड्स के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ्लक्चुएशन कैपिटल के साथ साथ आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाइए और फिक्स कैपिटल अकाउंट के आधार पर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए डिटेल्स में कवर करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 लाइन्स वेदर द नोट द ट्रांजैक्शन अदर देन एडिशनल विड्रॉल कैपिटल रिकॉर्डिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। चलिए सबसे पहले हम कवर करते हैं सर फिक्स कैपिटल मेथड। अब सर इस कैपिटल मेथड्स के अंदर, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड्स का मतलब तो आप इजीली एक वर्ड्स के अंदर समझ गए होंगे। इसमें सर क्या लिखा हुआ है, अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर से रिमेन फिक्स अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व एज पर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर रिकॉर्ड इन द सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर करंट अकाउंट। अब सर ध्यान से समझना, अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं
तो हमने देखा था कि हमारा जो सर पहला जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन होता है कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन होता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को हम एक अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जिसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। क्या नाम होगा सर इसका? फिक्स कैपिटल मेथड, ये हमारा नाम है। कौन सा ट्रांजैक्शन सर? यही ट्रांजैक्शन कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये हम इस अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करेंगे। दूसरा, अगर सर उसने कोई एडिशनल कैपिटल ऐड किया, फिर से बिजनेस में अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल ऐड किया तो भी हम इस अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करेंगे। एंड अगर उसने परमानेंटली अगर अपनी फर्म से पैसा विड्रॉल किया, यानी कि परमानेंटली अगर कुछ अमाउंट उन्होंने विड्रॉल कर लिया, वो भी हम फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर ही यूज करेंगे। दैट मीन्स कि सर ये तीन ट्रांजैक्शन अगर आप कोई करते हो तो आपको फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है। यानी कि फिक्स मेथड अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ये तीन ट्रांजैक्शन फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर लगाने। और साथ में दूसरा एक और अकाउंट्स बनता है यहां पे करंट कैपिटल अकाउंट, ध्यान से समझना। इसके साथ में करंट कैपिटल अकाउंट, जब आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हो तो एक फिक्स कैपिटल अकाउंट्स बनता है, दूसरा करंट कैपिटल अकाउंट्स बनता है। अब फिर करंट कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आप साल के जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उसे आप करंट कैपिटल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट रिसीव, सर अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट पेड, सर आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो प्रॉफिट, सर अगर आपने कोई कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये ट्रांजैक्शन आपके कैपिटल करंट अकाउंट्स के अंदर होंगे, यानी कि करंट कैपिटल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। यही बोल रहे हैं सर। अमोंग द पार्टनर्स ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, interest on drawing are recorded in the separate account called partners current account. The partners capital account will always show the credit balance which the sales remains same and fixed after year unless the additional or withdrawal capital। मतलब से जो फिक्स कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो फिक्स अकाउंट्स बनता है वो अकाउंट रिमेन सेम रहेगा एंड ऑफ द ईयर भी। अगर उसमें एक नया एडिशनल कैपिटल ऐड नहीं हुआ या फिर हमने परमानेंटली अगर उसमें से कुछ विड्रॉल नहीं किया तो आपका जो फिक्स कैपिटल है वो आपका ऑलवेज सेम रहेगा। लेकिन आपका ये जो कैपिटल करंट अकाउंट है ये आपका फ्लक्चुएशन होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। यानी कि इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो डेली रूटीन यानी कि ईयरली के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, और फिक्स अकाउंट के अंदर आप फर्स्ट टाइम में जो इन्वेस्ट करते हो या परमानेंटली विड्रॉल करते हो या एक एडिशनल अगर आप इसमें डिपॉजिट अमाउंट इन्वेस्ट करते हो फर्म के अंदर तो वो ट्रांजेक्शन आपके किस में होंगे? फिक्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट्स दिख जाएगा। ये हमारा है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट। उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये दो बैलेंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर आपको परमानेंटली अगर आप विड्रॉल कर लेते हो फर्म में से तो वो तीन ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पे होंगे। बाकी ये जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंसेस आपका नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, एंड पार्टनर करंट अकाउंट। अब सर पार्टनर करंट अकाउंट्स के अंदर हम देखेंगे तो ये है सर सैलरी, अगर आपको सैलरी मिल रही है, आपको कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ये आपके इधर आएंगे। अगर आपने ड्राइंग की है, नॉर्मल ड्राइंग की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका लॉस हुआ फॉर्म में तो ये आपके इसमें डेबिट हो जाएगा। तो सर ये जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है? ये पार्टनर करंट अकाउंट है जिसके अंदर जो साल के ट्रांजैक्शन होते हैं इन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए, सैलरी किधर आई, कमीशन क्या, ये इधर कैसे आए, ये तो हम आने वाले लेक्चर्स में जब सम करेंगे उस समय आपको क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए अब सर हम बात करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। अब आपको यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमने यहां पर दो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। एक कौन सा कर रहे हैं? जिसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो ट्रांजैक्शन और जिसमें
डेली रूटीन यानी कि ईयरली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड करते थे। इनके लिए आप क्या करते हो, सेपरेट सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हो। लेकिन फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड के अंदर दोनों ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट्स के अंदर मेंटेन किए जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से कोई दूसरा अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। एक ही अकाउंट में आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, वो भी ट्रांजैक्शन होगा। आपको सैलरी मिल रही है, वही ट्रांजैक्शन होगा। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपका लॉस हुआ, ये सभी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट्स में प्रिपेयर होंगे। दैट्स कॉल्ड फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। तो अगर एग्जाम पॉइंट में आए तो आप इस तरह से क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं सर। देखो, अंडर द फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। सर फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड के अंदर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट्स मेंटेन करना है। All the adjustment such as share of profit and loss, interest on capital, drawing, interest on drawing, salary or commission to the partners, etc. are recorded directly in the capital accounts of the partners. एक ही अकाउंट्स के अंदर सभी ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे। दिस मेक्स द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। अब इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। That's the reason why the method is called fluctuation capital method। इसीलिए इसका नाम है fluctuation capital method, क्योंकि इसके जो बैलेंसेस होते हैं ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। अगर आपको कहा गया नहीं है कि आपको अकाउंट्स किस मेथड के हिसाब से मेंटेन करना है, तो आपको फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड के हिसाब से ही मेंटेन करना होगा। द परफॉर्मा कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर अंडर द फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड इज गिवन बिलो। सर क्या मेथड है? सिंपल मेथड्स होगा सर। देखो, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड। देखो, बैलेंस ब्रो डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, यानी कि सर ये आपका जो ओपनिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो बैलेंस है। अगर आपने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो यहां पर आपका आ गया सैलरीज, जो हमारे प्रीवियस में अलग से अकाउंट्स में ले रहे थे, इंटरेस्ट और कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आपसे प्रॉफिट आया, ये आप इस अकाउंट्स के अंदर हेड करेंगे। इधर से अगर आप विड्रॉल कर रहे हो, ड्रॉइंग कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर लॉस है तो सर ये अकाउंट्स यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के दो मेथड। कौन से मेथड? सबसे पहला मेथड फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड्स के अंदर आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसमें आप ओनली फॉर इंट्रोड्यूस और कैपिटल्स, परमानेंटली विड्रॉल और एडिशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल, ये तीन ट्रांजैक्शन आपके उस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। बाकी के जितने भी ट्रांजैक्शन है ये आपके पार्टनर करंट अकाउंट्स के अंदर मेंटेन होंगे। और दूसरा मेथड है सर हमारा फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। इस मेथड के अंदर आपके सभी ट्रांजैक्शन आपके एक ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे, जो हमने कवर किए सर कौन कौन से ट्रांजैक्शन आपके यहां पर होते हैं। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। क्या है सर? डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। ध्यान से समझो सर। नंबर ऑफ अकाउंट्स, फिक्स कैपिटल मेथड में आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। कौन कौन से? यहां पर आपको लिखा हुआ है सर, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ओके। फ्लक्चुएशन में सर ईच पार्टनर हैज वन अकाउंट, आपको एक ही अकाउंट्स मेंटेन करना है, दूसरा अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। तो आपको ये याद रखना है सर, नंबर ऑफ अकाउंट्स। आइटम related to did, यानी कि सर ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट आर पोस्टेड ट्रांसफर इन द करंट अकाउंट एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। ये जो डेली रूटीन यानी कि एनुअली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपके इसमें होते हैं करंट अकाउंट में। ऑल एडजस्टमेंट फॉर ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर विद द कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट्स में प्रिपेयर है। फिक्स बैलेंसेस, आपके यहाँ पर फिक्स बैलेंसेस के लिए अलग से अकाउंट है, यहाँ पर एक ही अकाउंट में। क्रेडिट बैलेंसेस, अगर आपके बैलेंस का क्रेडिट बैलेंसेस है तो आप उसको ट्रांसफर करोगे। क्लियर? चलो सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंग द पार्टनर्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और इसके बीच के जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसको कौन से ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यानी कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके ऐसे अकाउंट्स के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये वीडियो सही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीरीज आपको सिर्फ कैसी लग रही है। अगर आपको इसमें कुछ हमें चेंजेस करने हैं मेथड यानी पढ़ाने का तरीका आपको अगर सही नहीं लग रहा है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको नोट्स है तो आपको इसकी सीरीज यानी कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, इसके ऊपर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप वहां पे कर सकते हैं, उसके आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारा ये अकाउंट सीरीज का ये जो सीरीज है ये बहुत अच्छी तरह से चलने वाली है,
और ऐसा हमारा अनुमान है, इसका बेनिफिट आप बहुत अच्छी तरह से उठाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।